Hello bachcho, let's see the question. A ball of mass m is released from rest relative to elevator at a height h1 above the floor of the elevator. After the making the collision with the floor of the elevator, it rebounds to height h2. The coefficient of restitution for the collision is E. For this situation, mark the correct statement. तो अब पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर। तो लेट्स सी दी की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और वो क्या होता है, उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है फाइनल वेलोसिटी, रेशियो होता है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का। तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी दी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन, तो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, इसको हमने कहाँ से छोड़ा है, h1 हाइट से छोड़ा है। दिस इज अ ग्राउंड। यहाँ h1 हाइट से हमने इस ऑब्जेक्ट को छोड़ा है। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है, अगर हमने इसको h1 हाइट से छोड़ा है तो इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड होगी। सेकेंड चीज, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे डाउनवर्ड जाता है तो वहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल होगा। और वो क्या होगा, उसका साइन जो होगा वो प्लस होगा, क्योंकि ये ऊपर से नीचे जा रहा है, अपवर्ड से कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। अब ये क्या होता है यहाँ पर कि ये टकराने के बाद वापस से रीबाउंस हो रहा है, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, टकराएगा, और टकराने के बाद ये ऊपर जा रहा है और कितनी हाइट गेन कर रहा है, ये h2 हाइट गेन कर रहा है। तो यहाँ पर एक और चीज क्लियर हो जाती है कि ये जो एम मास का ऑब्जेक्ट है, ये सबसे ऊपर वाली हाइट पर जब ये रीबाउंस कर कर जाएगा तो वहां पर भी इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा जब ये रीबाउंस करके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो भी जी होगा, बट यहाँ पर क्या आएगा, माइनस जी आएगा। तो अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है। तो अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है तो सबसे पहले हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों पता होना चाहिए। तो पहले हम जो लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे डाउनवर्ड वाली कंडीशन। तो डाउनवर्ड वाली कंडीशन में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, जीरो है। क्या है इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास, 0 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन क्या दे रखा है हमारे पास, प्लस जी दे रखा है। हाइट क्या दे रखी है यहाँ पर, h1 दे रखी है। तो हम यहाँ से पहले क्या निकालेंगे कि ये जब यहाँ पर टकराएगा तो यहाँ पर टकराने के वक्त इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, जस्ट वो टकराने वाला होगा तब इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो हम निकालेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। तो a बराबर g हमारे पास है, और हमारे पास क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, 0 मीटर पर सेकेंड है, और हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, उसको मैं मान लेता हूँ v1 मान लेता हूँ। गॉट इट। और यहाँ पर जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, यहाँ पर h1 दे रखी है। तो यहाँ पर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो क्या होती है, वो होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब बस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वैल्यू पुट करूँगा। जैसे यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो कि हमने क्या मानी है, v1 मानी है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं v1 स्क्वायर, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो गई, प्लस 2 एज वेल एज ए की जगह हम क्या रख देंगे, g रख देंगे, और एस की जगह हम क्या रख देंगे, h1 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2gh1 हो जाएगा। तो v1 क्या आ गया हमारा, रूट
2GH1। इसको हम बॉक्स में डाल देंगे ताकि बाद में हम इसको रेशो निकालने में हमारे लिए आसानी होगी। अब हम निकालेंगे यहाँ पर V2, मतलब हम निकालेंगे यहाँ पर, अब ये तो निकल गई कि टकराने के बाद जब ये रीबाउंस करेगा तो यहाँ से जब ये वापस से रीबाउंस करेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V1 होगी। अब हम ये देखेंगे जस्ट ये टकराने वाला होगा तब की वेलोसिटी है, मतलब यहाँ से ये मान लो कि ये यहाँ से टकरा रहा है, तो जस्ट जब ये टकराने वाला था वो ये V1 है। अब ये रीबाउंस करके जब ये टकरा कर ऊपर जाएगा तो वो हमने क्या माना है, V2 माना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, V2 निकालेंगे। मतलब हम जो कंडीशन ले रहे हैं वो रीबाउंस करने के बाद जो ये अपवर्ड जा रहा है ऑब्जेक्ट, उस कंडीशन को ले रहे हैं। तो अपवर्ड के लिए हमारे पास क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। ए हमारे पास क्या है, -g है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड है। और अगर हम हाइट की बात करेंगे तो कितनी हाइट गेन करी है उसने, h2 हाइट गेन करी है। गॉट इट। और हमने जो फाइनल वेलोसिटी मानी है यहाँ पर, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी, इस कंडीशन में तो वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो वो इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या मानी है, V2 मानी है। तो वी हैव टू फाइंड आउट दी V2। तो लेट्स वापस से हम लगाते हैं यहाँ पर, कौन सी इक्वेशन लगा रहे हैं हम, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या होगा यहाँ पर, वही v स्क्वायर यू स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, V2 हो गई, V2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर g माइनस में लिया है तो मैं पहले माइनस को बाहर निकाल रहा हूँ, तो 2 -2g और h2। तो यहाँ से मेरा V2 क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मेरा V2 क्या आ जाएगा, 2gh2 आ जाएगा। तो ये भी हम बॉक्स में डाल देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा क्या है, ये तो हमारी हो गई फाइनल वेलोसिटी, ये हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी। तो अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो अब हम इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, और जब हम इन दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, 2gh1 अपॉन 2gh2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ से रूट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर h1 अपॉन h2। तो अब हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो हमें क्या निकालना है, वो क्या है, h1 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, ई स्क्वायर h2। इसको बॉक्स में डाल देंगे। हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा हमारा सॉल्यूशन आ रहा है। ओके, यहाँ पर ई, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। तो यहाँ पर होगा h2 और यहाँ पर होगा h1। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा, h2 इक्वल्स टू ई स्क्वायर h1। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।